हेलो एवरीवन। आज का जो सेशन है इसमें बहुत छोटा सा सेशन होने वाला है और ये शॉर्ट वीडियो है। इसमें मैं डिस्कस करूंगा स्पेशली क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना इजी है या आसान है, क्योंकि जो सोसाइटी है उसके माइंड में एक जो सेटअप रहता है कि आप नेट कर लिए, मीन्स आपने मास्टर कर लिया, उसके बाद नेट कर लिया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, या आपने अपनी पीएचडी कर ली तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। अब यहाँ बात आती है गवर्नमेंट सेक्टर कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, एक प्राइवेट सेक्टर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। तो क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन है उसमें भी अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस बॉडी होती है जो कि खुद सिलेक्शन करती है असिस्टेंट प्रोफेसर का। अगर आप डिफरेंट जो जीडीसी हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैं, उसमें जाते हैं तो हर स्टेट के जो मेन पीएससी होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, उससे सिलेक्शन होता है। जैसे यूपी की आप बात करेंगे तो जो एडेड डिग्री कॉलेज है, मीन्स क्या है कि यहाँ पे जो जीडीसी है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करवाता है। और जो एडेड डिग्री कॉलेज है उसकी अभी तक यूपीएचएससी करवाता था, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन जिसको बोलते थे, अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करवाएगा। तो ये मेजर डिफरेंस होता है। लेकिन एक्चुअल में अभी देखेंगे लास्ट 2 साल में या 2 ईयर्स में यूजीसी के डेली रिफॉर्म होते हैं। यूजीसी खुद नहीं मतलब क्लियर हो पा रहा है कि एक्चुअल में सिलेक्शन का मीन्स क्या है, कि एलिजिबिलिटी हमको क्या रखना है, ठीक है। और जितने भी उसने मीन्स क्या, जो जितने भी उसने चेंजेस किए हैं, एक्चुअल में आप देखेंगे जो भी चेंज हुए हैं वो ग्राउंड रूट लेवल पे कितने एग्जीक्यूट हुए, मीन्स कितना उसको अडॉप्ट किया गया, उसका उनके पास रिजल्ट नहीं है, बस डेली रिफॉर्म हुए हैं। एक्चुअली मैं ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के माइंड में होता है कि मैं नेट क्लियर कर लिया हूँ या पीएचडी करूँगा तो डायरेक्ट मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूट मेरा हो जाएगा। अब बात आती है जैसे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन का, तो यूनिवर्सिटियों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन का, क्योंकि वो ऑटोनोमस बॉडी है, डायरेक्ट चांसलर और वाइस चांसलर उस वैकेंसी को फुलफिल करते हैं, तो उसमें सिलेक्शन होने के कई मानक होते हैं। वो मानक कुछ क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी एपीआई स्कोर के बेसिस पे, बाकी कुछ उसमें क्या है कि रिकमेंडेशन भी चलता है, ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। बाकी आप जीडीसी की बात करेंगे और एडेड डिग्री कॉलेज की बात करेंगे तो वो लोक सेवा आयोग है, वहाँ पे अगर आप कैपेबल हैं, थोड़ा सा आपके पास नॉलेज है, और क्योंकि यहाँ पर रिटर्न एग्जाम होते हैं तो उसके इम्पोर्टेंट रिटर्न एग्जाम वहाँ पे भी, लेकिन वो फॉर्मेलिटी है। यहाँ पे क्या है, अगर आप कैपेबल हैं तो थोड़ा सा आपको चांस मिल सकता है सेलेक्ट होने का। बाकी प्राइवेट सेक्टर में क्या है, प्राइवेट सेक्टर में इन कंपेरिजन टू गवर्नमेंट थोड़ा सा 10 से 15% या 30% सैलरी कम है, वो वेटेज। और हमारे सोसाइटी का आप जानते हैं क्रेज़ है गवर्नमेंट जॉब, तो इसीलिए मैं लेके आया हूँ। बाकी अगर आप नेट सिर्फ क्लियर कर चुके हैं, पीएचडी कर चुके हैं, या सोसाइटी के जिनके भी माइंड सेट में ये माइंड में बैठा हुआ है, तो इसको चेंज करने की जरूरत है। इतना ईजी नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, क्योंकि पीएचडी के बाद भी स्ट्रगल करना होता है या नेट के बाद भी स्ट्रगल करना होता है। थैंक